निरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। और इन दिनों जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना घटी है जिससे सारे देश के लोग मर्माहत है। इसी विषय पे आज बातचीत करने के लिए मौजूद है बांके बाजार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं पननिया पंचायत के। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटना घटी है और आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत जो है सुरक्षित हाथों में है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार घटित हो रही है। क्या प्रतिक्रिया है आपका? ये बहुत निंदनीय विषय है जो भी हुआ है। इसका जितना भी निंदा करें कम है। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि भारत में ये घटना, स्वतंत्र भारत में ये घटना हो रहा आतंकवादियों के द्वारा, ये निंदनीय है। जितना भी निंदा करिए कम है और ये नहीं होना चाहिए। यदि हो भी रहा है तो ये भारत को नुकसान नहीं है, पूरे विश्व स्तर पर कुछ और देशों का भी नुकसान है जो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पहुंचाया जा सकता है। जैसे आज भारत सरकार तरह तरह के डिसीजन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। ये डिसीजन मजबूरी में भारत सरकार को नहीं लेना पड़ता, जो आज लेना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के लिए पानी बंद करना, ये जब घटना नहीं होता तो इस पर विचार भी नहीं हो रहा था कि पानी बंद करेंगे, ये करेंगे। तो जो पाकिस्तान के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार से घटना घट रहा है, ये दुख की विषय है। और जितना भी ज़्यादा निंदा करिए वो कम होगा। आज सर्वदलीय मीटिंग भी चल रही है। सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं एक जगह पे इकट्ठा बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो टेरर अटैक हो रहा है, आतंकियों के द्वारा जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, तो कैसे इसको असफल किया जाए। तो भाजपा की सरकार है, तो आप पर विपक्षी पार्टी के लोग आरोप भी लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार यहाँ के तैनात भी हैं, हर विषय पर, हर वस्तु पर, हर दृष्टिकोण से सुरक्षा पर भी मतलब तैनात हैं। लेकिन कहने का मतलब आतंकवाद जो होता है किसी दल और किसी पार्टी का नहीं होता है। वो आतंकवाद एक ऐसी संस्था है, ऐसी दुर्दशा उनकी है कि किसी न किसी आतंकवाद किसी न किसी देश का छत्र छाया में रहकर और ये आतंक फैलाते हैं। और फैलाकर ये कहिए कि भारत के लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, एक तरह कहिए को घूमने फिरने के लिए, खुशी मनाने के लिए, अपना शांति के लिए वो पर्यटक के रूप में गए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार इस प्रकार किया गया जिसका निंदा ही नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी है। जिस प्रकार से वस्तु विषय पूछ पूछ कर और उसको हत्या किया गया, धर्म के नाम पर लोगों के धर्म पूछकर हत्या किया गया, ये भारत का संविधान में ऐसा नहीं है। और कोई भी आतंकवादी होते हैं तो इस प्रकार से किसी धर्म और जाति के नाम पर आतंक नहीं फैलाया जाता है। ये किन्हीं न किन्हीं देश के हाथ है, पड़ोसी देश का, और ये हाथ रहने के कारण ही ऐसा आतंक फैलाया जा रहा है। और उनका लगता है कि हम ये आतंक फैला के हम शांति और चैन से रहेंगे। ये 26 नहीं, ये 26,000 का समझे कि परिणाम देकर उन्होंने गया है, जो आतंकवादियों से बदला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी आज बिहार मधुबनी में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से सजा देंगे जो कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनका विचार शोभनीय है, इसलिए कि आतंकवाद जो होते हैं किसी जाति जाति या पार्टी लेवल का नहीं होते हैं। आतंकवादी जो होते हैं एक एक हैं, आतंकवादी होते हैं जो किसी देश पर हमला करवाया जाता है, और हमला का परिणाम होता है कि उनका संकेत होता है कि हम उस पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उनका सोच बिल्कुल उल्टा है और विपरीत है। जो ये कर रहे हैं ये और जो 5 गो निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया कि हम इस पर प्रतिबंध लगावेंगे, तो प्रतिबंध कोई आतंकी को कि परिवार को नहीं दुख सहना पड़ेगा, ये पूरे पड़ोसी देश को सहना पड़ेगा। और पड़ोसी देश को सहना पड़ेगा तो इसमें आम पब्लिक को भी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को कष्ट होगा। और सभी को जब कष्ट होगा तो इसका
सुधारने का एक मौका दिया गया है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि आप लोग यदि आतंकवाद को फैला रहे हैं या फैलाने का काम कर रहे हैं तो इसको रोकने का प्रयास करिए, और नहीं तो इससे कई गुना ज़्यादा बुरा परिणाम आने की संभावना है, जो इसका बदला लिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप देख रहे थे कि किस प्रकार से ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और सिर्फ ये इनका प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारत के तमाम नागरिकों की ये प्रतिक्रिया है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में ये जघन्य घटनाएं घटित किया है, इससे पूरा देश मर्माहत है। धन्यवाद।